द व्हील ऑफ टाइम सीजन 2। सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा कि मोरेन और रैंडल थॉर एके ड्रैगन रिबॉर्न द डार्क वन से लड़ने उसकी प्रिजन यानी द आई ऑफ वर्ल्ड के पास चले गए। लेकिन लड़ाई में डार्क वन को हराने की बजाय इन्होंने एक्सीडेंटली डार्क वन के खतरनाक लिeutenant इशमेल को कैद से आजाद कर दिया। इसी लड़ाई में इशमेल ने मोरेन को वन पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट करके उसकी शक्तियां छीन ली थी। मोरेन समझ गई कि जिस लड़ाई को ये लोग लास्ट बैटल समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में बस फर्स्ट बैटल थी। लड़ाई हारने के बाद डार्क वन की साइड ज्वाइन करने के डर से रैंड अंडरग्राउंड हो गया और उसने मोरेन को सबसे झूठ बोलने को कहा कि इस लड़ाई में रैंड मारा गया ताकि रैंड की वजह से उसके दोस्तों की जान खतरे में ना पड़े। पैडन फेन ने कुछ फेड्स के साथ मिलकर फेल्दारा पर हमला करके पेरिन से हॉर्न ऑफ वेलेर चुरा लिया। पेरिन ये देखकर काफी गुस्सा था कि टू रिवर्स पर हुए ट्रोलॉक्स के हमले के पीछे भी डार्क वन के सपोर्टर्स यानी डार्क फ्रेंड पैडन फेन का हाथ था। फिर अपने गांव और बीवी की मौत का बदला लेने पेरिन फेल्दारा के साथ मिलकर फेन की तलाश में निकल पड़ा। सीजन 2 में सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज अलग अलग आर्क में चलेगी। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि इशमेल कुछ डार्क फ्रेंड्स के साथ मिलकर रैंड पर नजर रखने का प्लान बना रहा है। माना कि रैंड द ड्रैगन रिबॉर्न डार्क वन को मारने के पावर्स रखता है, बट अगर इन्होंने रैंड को अपनी टीम में भर्ती करवा लिया तो रैंड और द डार्क वन साथ मिलकर दुनिया फतेह कर देंगे। इस इविल कॉन्फ्रेंस में पैडन फेन के साथ साथ शॉन्चिन किंगडम की हाई लेडी सूरा भी शामिल थी। सीजन 1 के एंडिंग में हमने शॉन्चिन वॉरियर्स की शिप को किनारे पर आता देखा था। अपने पावर्स खोने के बाद मोरेन लैन के साथ रिटायर्ड आइस सेडाइस वेरन और एडिलियस के घर चली गई। पावर्स खोने के बाद से मोरेन और लैन के बीच का बॉन्ड भी टूट गया था। दोनों ही ये नई लाइफस्टाइल्स कभी हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लैन भी नोटिस करने लग गया था कि बॉन्ड टूटने के बाद से मोरेन उसे जरा भी भाव नहीं दे रही। मोरेन ने इसे साफ साफ बता दिया कि अगर लैन चाहे तो उसे छोड़कर जा सकता है। डार्क वन के साथ चली लड़ाई के दौरान रैंड ने अपने पावर से हार्टस्टोन या क्विंडलर की बनी सील तोड़ दी थी। कहा जाता है कि यह हार्टस्टोन मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे वन पावर भी नहीं तोड़ सकती। इसीलिए आइस सेडाइस ने इस मटेरियल को यूज करके द डार्क वन के प्रिजन की सील बनाई थी। बेल डेमन नामी एक सेलर इस टूटे हुए हार्टस्टोन और खून से लिखी पोयम लेकर मोरेन को बेचने चला आया। फिर मोरेन ने डेमन को जबरदस्त चूना लगाकर हार्टस्टोन की बजाय बस ये पोयम ही चिल्लर के भाव में खरीद ली। बट हार्टस्टोन और पोयम को साथ लेकर घूमने की वजह से डार्क वन के भेजे फेड्स डेमन का पीछा कर रहे थे। मोरेन ने इसे वार्निंग दी कि जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चले जाओ। इस पोयम में एग्जैक्टली क्या लिखा था वो हमें आगे ही पता चलेगा। पोयम को पढ़ते ही मोरेन अपना बोझा बिस्तर बांधकर अकेले ही इस पहेली को सॉल्व करने चली गई। लेकिन कुछ दूर जाते ही मोरेन पर फेड्स ने हमला कर दिया। पावरलेस मोरेन ने किसी तरह एक फेड को तो मार दिया, बट वो सबसे नहीं लड़ सकती थी। तभी वहां लैन आ गया, लेकिन फेड्स ने इसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर समय रहते वेरिन और एडिलियस ने अपने पावर्स की मदद से दोनों की जान बचा ली। इतना होने के बावजूद भी मोरेन ने लैन को अपने सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं बताया। मोरेन ने लैन को आजाद कर दिया और खुद व्हाइट टावर की ओर निकल पड़ी। लेकिन जाने से पहले लैन ने चुपके से उस पोयम की कॉपी चुरा ली थी। माना कि आइस सेडाइस ने मोरेन को व्हाइट टावर से एग्जाइल कर दिया था, बट ये सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी। रास्ते में वेरिन ने भांप लिया कि मोरेन ने द ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ लिया है, बट डोंट वरी, वेरिन फिर भी इसका साथ देगी। दूसरी तरफ एलाना भी द व्हाइट टावर को छोड़कर मोरेन की मदद करने चली आई। इग्वेन और नाइन्यू आइस सेडाइस की ट्रेनिंग लेने द व्हाइट टावर चले गए। लेकिन यहाँ के सीनियर आइस सेडाइस के बीच नाइन्यू की पॉपुलैरिटी देखकर इग्वेन काफी जेलस फील कर रही थी। इग्वेन के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सबका फोकस नाइन्यू पर ही रहता था। जबकि व्हाइट टावर ज्वाइन करने के महीनों बाद भी नाइन्यू ने अभी तक वन पावर चैनल करने की कोशिश तक नहीं की थी। माना कि नाइन्यू के पास गिफ्टेड पावरफुल वन पावर कनेक्शन है, बट प्रॉब्लम यह था कि नाइन्यू इन पावर्स को सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के टाइम ही चैनल कर पाती थी। इसी डर से नाइन्यू खुद को चैनल करने से रोककर अपना ज्यादा फोकस वॉर्डर्स के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग में लगा रही थी। लेकिन रेड आजा की लीडर लियांड्रिन ने पूरी प्लानिंग कर ली कि नाइन्यू को तो यही ट्रेन करेगी। लियांड्रिन ने नोएसिस की हेड आइस सेडाइस को पट्टी पड़ा ली कि इन्हें नाइन्यू का एक्सेप्टेंस टेस्ट अभी ही कर लेना चाहिए। व्हाइट टावर में ट्रेनिंग करने आए स्टूडेंट्स को नोएसिस कहा जाता है। इस फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्ट को पूरा करने नाइन्यू को 3 एंशिएंट आर्चेस या पोर्टल्स के अंदर जाकर वापस आना होगा। इन पोर्टल्स के दूसरे साइड भर भर कर ट्रॉमा मिलेगा।
अगर समय रहते नाइन्यू तीनों आर्चर्स में जाकर वापस आ गई तो वो आइस सेडाई बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टेस्ट पूरा होते ही लिएंड्रिन उसे फौरन रेड आर्जा में भर्ती करवा लेगी। इसी दौरान व्हाइट टावर में एक नई रॉयल नॉइस ने एडमिशन ले लिया। सबसे अमीर और ताकतवर एम्पायर एंडोर की डॉटर एलेन और इग्वेन नाइन्यू की बिचिंग करते करते इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन एलेन ने नाइन्यू को सलाह दी कि जेलसी इस पर सूट नहीं करती। रैंड अपने पावर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने कैरिन में बसे फॉरगेट टाउन चला गया। 4-5 महीने में रैंड ने इधर लोकल गर्लफ्रेंड भी बना ली, सेलिन, जिसके रॉयल फैमिली के साथ तगड़े कनेक्शंस थे। रैंड ये सब यहाँ के मेंटल इंस्टीट्यूट में जॉब पाने के लिए कर रहा था। महीनों तक वफादारी से काम करने के बाद आखिरकार रैंड की मेहनत रंग ला गई और उसे लोगेन अल्बार एके फॉल्स ड्रैगन की देखभाल करने का काम मिला। रैंड यहाँ लोगेन से ही तो मिलने आया था, जिसे पिछले सीजन्स में आइस सेडाई ने जेंटल या 1 पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया था। रैंड यहाँ लोगेन से 1 पावर को कंट्रोल या सरप्रेस करना सीखने आया था, बट लोगेन ने अपना प्रोफेसर वाला दिमाग लगाकर रैंड से फ्री की वाइन लेकर उसे बताया कि बच्चे 1 पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ज्यादा सोचो मत एंड लेट इट फ्लो। यह सुनते ही रैंड गुस्से में स्ट्रेस रिलीफ करने सेलिन के पास चला गया। सरप्राइजिंगली सेलिन को रैंड के पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मोरेन से टिप मिलने के बाद लिएंड्रिन ने मैट को व्हाइट टावर में बंदी बना कर रखा था। इविल डैगर छूने के बाद से इन्हें लगता है कि शायद मैट डार्क वन के सपोर्टर्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन महीनों तक पूछताछ करने के बावजूद भी लिएंड्रिन को ऐसे कोई साइंस नहीं दिखे। बाय द वे, मैट का कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर सीजन 2 में चेंज हो गया, इसीलिए ये अलग दिख रहे हैं। इसी दौरान एक फेल्ड शॉशैंक रिडेम्पशन अटेम्प्ट के दौरान मैट और उसकी पड़ोसी कैदी मिन दोस्त बन गए। मिन वही है जो लोगों को देखकर उनका फ्यूचर बता सकती है। मिन ने देखा कि मैट आगे चल के रैंड को छुरा घोंप कर मारने वाला है। जल्दी हमें पता चला कि मिन और मैट का दोस्त बनना भी लिएंड्रिन के प्लानिंग का हिस्सा था। लिएंड्रिन ने मैट को यूजलेस सब्जेक्ट बुलाकर कैद से आजाद कर दिया। हर बार की तरह ही इस बार भी मैट अपने दोस्तों को छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले मैट ने दीवार में बनाए होल की मदद से मिन को भी आजाद कर दिया। लेकिन ये नहीं जानता था कि उसकी नई पार्टनर सीक्रेटली लिएंड्रिन के लिए काम कर रही थी। यानी मैट को जेल से आजाद करके मिन के साथ भेजना भी लिएंड्रिन के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। फौलदारा के साथ फेन को ढूंढते वक्त पेरिन की मुलाकात एलियस नामी एक स्निफर से हुई। स्निफर्स यानी ऐसे ट्रैकर्स जो सूंघ कर अपने शिकार को ढूंढते हैं। पेरिन को देखते ही एलियस समझ गया कि ये बंदा भी अपनी ही बिरादरी का है। फिर पेरिन फेन के स्मेल का पीछा करते हुए ये सारे इस टाउन में पहुंचे। रात में आराम करते वक्त गांव पर शॉन्चन वॉरियर्स ने हमला कर दिया। इश्मेल यहाँ शॉन्चन एम्पायर की हाई लेडी सूरा के साथ खड़ा था। अगर अपनी जान प्यारी है तो लेडी सूरा के आगे घुटने टेक कर वफादारी की ओथ ले लो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे। ये देखकर सबने ना चाहते हुए भी लेडी सूरा के आगे घुटने टेक दिए। रात में इश्मेल ने पेरिन को अपनी असली आइडेंटिटी बताई। इश्मेल को जिंदा देखकर पेरिन हैरान रह गया। ये चाहता है कि पेरिन गुस्से में कंट्रोल खोकर इसे अपना असली बीस्ट मोड वाला रूप दिखाए। तभी वहां पर एलियस ने वुल्फ के साथ मिलकर इन पर हमला कर दिया। एलियस की मदद से पेरिन यहां से भागने में कामयाब हुआ। इसी वुल्फ पैक का एक वुल्फ पेरिन को रास्ता दिखाएगा। लिएंड्रिन का पीछा करते हुए नाइन्यू ने देखा कि वो चुपके से किसी बूढ़े आदमी की देखभाल करने जाती है। नाइन्यू को इग्वेन के जेलेसी के बारे में भी पता चला। फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान नाइन्यू ने पहले 2 आर्च तो सक्सेसफुली पार कर लिए, लेकिन तीसरे आर्च के माया जाल ने नाइन्यू को फंसा दिया। इस रियलिटी में नाइन्यू व्हाइट टावर को छोड़कर लैन के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के कुछ साल बाद इन्हें एक बेटी भी हुई। इस परफेक्ट दुनिया में इग्वेन आइस सेडाई बन गई। मैट और पेरिन यूजुअली इनके घर आया करते थे। बाहर लिएंड्रिन और बाकी आइस सेडाई समझ गए कि नाइन्यू तीसरे टेस्ट में फेल हो गई। इस एक्सेप्टेंस टेस्ट में फेल होने वाले आइस सेडाई कभी उन आर्चर्स से बाहर नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो किसी अल्टरनेट रियलिटी में जिंदा भी हैं या फिर मर गए। नाइन्यू के इस फेल टेस्ट का पता चलते ही इग्वेन ने जाकर लिएंड्रिन को बहुत खरी खोटी सुनाई। लिएंड्रिन तो बस नाइन्यू को ट्रेन करना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि नाइन्यू तीनों टेस्ट आसानी से पार कर लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरे आर्च ने नाइन्यू को डायरेक्ट ट्रॉमा देने की बजाय स्लो पॉइजन वाली फेक रियलिटी दिखाई। अब तक बहुत लोगों ने फेल्ड नोआइसिस को आर्च से बाहर निकालने की कोशिश की थी, बट कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। इग्वेन की कोशिश भी नाकाम रही। फेक रियलिटी में बरसों तक पीसफुल जिंदगी बिताने के बाद नाइन्यू के घर पर ट्रोलॉक्स ने हमला कर दिया।
और लैन समेत बाकी सबको मार दिया। फिर अपने बेटी की जान बचाने की खातिर नाइनियो ने आर्च के अंदर जबरदस्त 1 पावर एनर्जी रिलीज की। बट वेट, इन आर्चेस के अंदर 1 पावर यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। यानी नाइनियो इतनी पावरफुल बन गई है कि वो आर्च के अंदर भी 1 पावर चैनल कर सकती है। आर्च के अंदर 1 पावर यूज करते ही फिर से एक बार इसके सामने बाहर जाने का पोर्टल ओपन हुआ। ये भी रूल्स के खिलाफ है। बाहर जाने का पोर्टल बस एक ही बार ओपन होता था, बट नाइनियो के केस में उसने सेकंड टाइम भी पोर्टल खोल दिया। आर्च से बाहर आते ही नाइनियो को रियलाइज हुआ कि अपने फैमिली के साथ बरसों तक बिताई पीसफुल जिंदगी बस आर्च की बनाई फेक रियलिटी थी। ये देखकर नाइनियो इग्वेन और इलेन के सामने फूट फूट कर रोने लगी। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 ओपनिंग सीन में हमने देखा कि इशमाएल ने किसी एंशिएंट साइट पर जाकर वहां बनी ये सील तोड़ दी। प्रिजन की सील टूटते ही उसके अंदर से ये खून से सनी लेडी आजाद हो गई। इस नए फोरसेकन की आइडेंटिटी हमें आगे चल के पता चलेगी। फोरसेकन यानी डार्क वन के टॉप 13 वॉरियर्स या फॉलोअर्स में से एक। उधर कायरियन में डेमोड्रेड घराने की लेडी एनवेयर रोज की तरह अपनी रॉयल लाइफ जी रही थी कि तभी इसे उसकी बड़ी बहन के आने की सरप्राइजिंग न्यूज मिली। यस, लेडी एनवेयर मोरेन की छोटी बहन थी। 1 पावर यूजर्स के एजिंग प्रोसेस को काफी स्लो कर देती है, इसीलिए इन दोनों के बीच इतना एज गैप दिख रहा है। आइस एड आइस बनने से पहले मोरेन भी एक नोबल लेडी ही थी, बट व्हाइट टावर को जाने के बरसों बाद तक वो कभी अपनी छोटी बहन से मिलने नहीं आई। पिछले एपिसोड में सेलिन के साथ चले गर्मा गर्मी के माहौल में रैंड ने उसके घर में आग लगा दी थी। सेलिन ने इसे बताया कि घर की मरम्मत होने तक इन्हें उसके पेरेंट्स के बने कैबिन इन द वुड्स में जाकर रहना चाहिए। थोड़ा हाना करने के बाद रैंड उसके साथ अकेला जंगल में जाने के लिए मान गया। आर्चेस के टेस्ट को पूरा करके वापस आने के बाद आइस एडाई ने नाइनियो को एक्सेप्ट कर लिया। बट बरसों तक आर्चेस की रियलिटी में अपने फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के बाद नाइनियो खुद को वापस इस रियलिटी में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। काश आर्चेस से बाहर आने के बाद इसके मेमोरीज भी मिट जाते हैं। मोरेन को ढूंढते हुए अलाना की मुलाकात लैन से हुई। लैन फुल ऑन एथनिक वियर में अलाना के वार्डर्स के साथ उसकी नई लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। तभी अलाना ने उसे नाइनियो के फास्ट प्रोग्रेस के बारे में बताया। फाइनल टेस्ट को पास करके आइस एडाई बनने के बाद नाइनियो को भी एक वार्डर की जरूरत पड़ेगी। बॉन्डलेस लैन अगर चाहे तो वो नाइनियो का नया वार्डर बन सकता है, लेकिन मोरेन के साथ हुए पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद लैन को वापस उस लाइफ में नहीं जाना। तो मोरेन को रैंड के प्लान के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था कि वो कायरियन में सिर्फ और सिर्फ लोगेन से मिलने आया था। बट मोरेन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि रैंड अचानक से गायब कहां हो गया। फिर मोरेन घर से बिना चाय नाश्ता किए सीधा लोगेन से मिलने चली गई। रास्ते में कुछ गार्ड्स ने उसे बताया कि रैंड 4 गेट में रह रहा था, बट रिसेंटली उसके घर में आग लगने के बाद वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मोरेन ने फॉल्स ड्रैगन लोगेन को एक जबरदस्त ऑफर दिया। अगर लोगेन रैंड को 1 पावर कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया तो वो उसे बदले में ये डैगर देगी, क्योंकि मेल चैनलर्स 1 पावर यूज करने के बाद पगला जाते हैं और पावर से कनेक्शन टूटने के बाद बनी बेचैनी को वो हैंडल नहीं कर पाते। बेसिकली मोरेन ये डैगर देकर लोगेन को इस पेनफुल लाइफ से छुटकारा देना चाहती है, यानी खुद की जान लेकर। एमरलिन सीट के एब्सेंस में लिएन टावर की एक्टिंग लीडर बन गई थी। लिएंड्रिन इससे वेस्टर्न शोर पर चले अटैक्स के बारे में पूछताछ करने चली आई। वहां पर शॉनचेन किंगडम के चले अत्याचार के बावजूद भी व्हाइट टावर उन्हें मदद नहीं भेज रहा था। लिएन का मानना था कि वेस्टर्न शोर पर हमेशा ही कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है। आइस एडाइस को उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही लिएंड्रिन समझ गई कि इधर कुछ तो गड़बड़ चली है। दूसरी तरफ एलियास ने पेरेन को फाइनली बताया कि वो भी इसी की तरह एक वुल्फ ब्रदर है, यानी ऐसे स्पेशल लोग जो वुल्फ्स के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेरिन महीनों से इन्हें अनइंटेंशनली विजुअल्स भेज रहा था। उसी का पीछा करते हुए इन्होंने पेरिन को व्हाइट क्लोक से बचाया था, बट क्योंकि पेरिन के साथ उस वक्त एक फीमेल चैनलर थी, ये उसके सामने नहीं आए। वुल्फ्स और वुल्फ ब्रदर्स को ह्यूमन और आइस एडाइस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जल्दी पेरिन भी इन्हीं की तरह कच्चा मांस खाकर फ्लॉलेसली विजन्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना सीख जाएगा। जेल से भागने के बाद मैट और मिन एक बार में बैठे मजे कर रहे थे, लेकिन मिन सीक्रेटली यहाँ पर रूम बुक करके किसी के आने का इंतजार कर रही थी। ऐसा कोई जो मिन को आगे क्या करना है उसके अपडेट्स दे। रात होते ही मिन को एक डरावना सपना आया जिसमें उसने खुद को फॉर्च्यून टेलर का काम करते हुए देखा।
सभी विजन्स में उसकी मुलाकात इश्माइल से हुई। वेट अ मिनट, मिन तो लियांड्रिन के लिए काम कर रही थी। बीच में इश्माइल कहां से आ गए इसके मिशन को हाईजैक करने? फिर इश्माइल ने मिन को ऑर्डर दिया कि वो मैट को लेकर सीधा कायरियन चले जाए। बदले में इश्माइल उसे फ्यूचर देखने वाले कर्स्ड पावर से छुटकारा दिला देगा। नाइन्यू ने लियांड्रिन के सामने कन्फेस किया कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने आर्चर्स की रियलिटी वाली बेटी को भुला नहीं पा रही। लियांड्रिन इसका दर्द समझ सकती है, क्योंकि जिस बूढ़े आदमी को वो छुप छुप कर मिलने जाती है वो लियांड्रिन का बेटा है, जिसे इसने पिछले 80 सालों से सबसे छुपाए रखा। सभी लियांड्रिन ने नाइन्यू को बताया कि शायद पेरिन और लॉयल फिलहाल शॉन्चेन वॉरियर्स के कब्जे में हैं। वेस्टर्न शोर पर हो रहे अटैक्स की खबरें मिलने के बावजूद भी व्हाइट टावर मदद नहीं भेज रहा, यानी अपने दोस्तों को छुड़ाने का काम नाइन्यू को शायद अकेले ही करना होगा। नाइन्यू ने फौरन ये बात जाकर इग्वेन को बता दी। आइस सेडाई से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद नाइन्यू तो अकेले बाहर जा सकती है, बट इग्वेन को इसकी परमिशन नहीं मिलने वाली। वैसे भी नाइन्यू के आर्चर्स के अंदर 1 पावर चैनल करने के रूमर चारों ओर फैल गए थे, कोई इसे रोकने की कोशिश भी नहीं करने वाला। बट अगेन नॉइस होने की वजह से इग्वेन ऑफिशियली टावर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन इग्वेन के लिए अपने दोस्त आइस सेडाई बनने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी सीक्रेट रास्ते से नाइन्यू के साथ टावर के बाहर जाने निकल पड़ी। एलेन भी इनका पीछा करते करते यहाँ चली आई। इससे पहले कि ये उसे कुछ समझा पाए, वहां पर लियांड्रिन आ गई और नाइन्यू की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करके लियांड्रिन ने तीनों पर हमला कर दिया। लैन मोरेन से जो पोयम चुरा कर लाया था वो अलाना के हाथ लग गई। ओल्ड टंग में लिखी ये पोयम या प्रोफेसी पढ़ते ही अलाना के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर रैंड सेलिन के कैबिन में नेचर के मजे लेते हुए मस्त रोमांटिक टाइम एंजॉय कर रहा था। मोरेन रैंड को ढूंढते ढूंढते परेशान हुए जा रही थी। फिर घर पहुंचते ही लेडी अनवेर ने इसे याद दिलाया कि कायरियन में किसकी चलती है। गांव भर घूमकर मोरेन को कुछ नहीं पता चलने वाला। अगर रैंड की लोकेशन चाहिए तो इसे अपनी बहन के साथ बैठकर आराम से चाय पर चर्चा करनी होगी। बदले में काम पूरा होते ही मोरेन को यहाँ से चले जाना चाहिए। ऑब्वियसली अनवेर का भी अपना कुछ पर्सनल एजेंडा था, फैमिली मैटर। रात में रैंड और सेलिन पर एक फेड ने हमला कर दिया। सेलिन को बचाने की खातिर रैंड ने उसके सामने 1 पावर चैनल करके फेड को मार दिया। पहले तो सेलिन ने रैंड के सामने एकदम डरने का नाटक किया कि वो रैंड को बस पहली बार ही चैनल करते हुए देख रही है, जैसे उस रात रूम में कुछ हुआ ही नहीं था। बट बाद में फुल मैनिपुलेटिव अंदाज में वो उसके साइड हो गई कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रैंड एक मेल चैनलर है, वह अब भी उससे उतना ही प्यार करती है। सेलिन ने रैंड को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। तभी हमें पता चला कि खून से लिखी वो पोयम फोरसेकन लैंडफियर एके डॉटर ऑफ द नाइट के आजाद होने की प्रोफेसी थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे। सेलिन ही वो डॉटर ऑफ द नाइट यानी लैंडफियर नामी फोरसेकन है। सेलिन रैंड के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे खेलते हुए उसे अपना असली रूप दिखाने वाली थी कि तभी मोरेन ने उसे मारकर रैंड को बचा लिया। ये देखकर प्यार में अंधे रैंड ने मोरेन पर हमला कर दिया। फिर मोरेन ने उसे समझाया कि सेलिन एक फोरसेकन है। इससे पहले कि सेलिन रिकवर हो जाए इन्हें इधर से भाग जाना चाहिए। और एज एक्सपेक्टेड रैंड और मोरेन के भागने के कुछ देर बाद ही सेलिन फिर से जिंदा हो गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 हाई लेडी सूरा इश्माइल के साथ शॉन्चेन हाई लॉर्ड टुराक से मिलने फार्म चली गई। शॉन्चेन किंगडम के नोबल्स या मेंबर्स ऑफ द ब्लड की हेयर स्टाइल और 2 नाखून की लेंथ उनके ओहदे को दर्शाती है। तो ये फुली बाल्ड और साइड बर्न्स वाले लुक इन्होंने बस स्टाइल के लिए नहीं रखे। हाई इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स अपना पूरा सर शेव करते हैं। मेंबर्स ऑफ द ब्लड दोनों साइड शेव करके बस ऊपर के बाल रखते हैं। और मेंबर्स ऑफ द ब्लड के लिए काम करने वाले उनकी रैंकिंग के हिसाब से सर का बस लेफ्ट या राइट साइड का हिस्सा शेव करते हैं। ओके, तो लेडी सूरा टुराक के लिए 2 कैदी गिफ्ट में लेकर आई थी, लॉयल और इंगटार। बट टुराक को सूरा के गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो इस बात से गुस्सा है कि सूरक ने टुराक को बिना बताए उनके एरिया के बाहर बने अटवांस मिल गांव पर हमला कर दिया। सूरा के इस मनमानी के बदले टुराक ने उसके नोबेल नाखून काट दिए। फिर सूरा के वहां से जाने के बाद टुराक का मूड ठीक करने इश्माइल ने उसे हॉर्न ऑफ वलेर थमा दिया। टुराक ये वाला गिफ्ट देखकर काफी खुश था। हॉर्न ऑफ वलेर को यूज करके शॉन्चेन एम्पायर सारी दुनिया पर राज कर सकता है। उधर पेरिन को पता चला कि एलियस उसे शॉन्चेन वॉरियर के बेस पर ले जाने के बजाय वापस गांव में लेकर जा रहा है।
एलियास का मानना था कि पेरिन को अब अपनी पुराने दोस्त भुलाकर नए वुल्फ फैमिली के साथ रहना चाहिए। यह सुनते ही पेरिन गुस्से में एलियास को छोड़कर अपने दोस्तों को बचाने निकल पड़ा। पर जाने से पहले पेरिन के नए वुल्फ दोस्त हॉपर ने उसे बताया कि उनो की बॉडी अब भी अटवॉन्स मिल टाउन के केज में कैद है। फिर पेरिन उनो की बॉडी दफनाने अटवॉन्स मिल चला गया। गांव पहुंचते ही पेरिन एक हथौड़ा लेकर उनो का केज तोड़ने वाला था कि तभी पास के केज में कैद एक आइल ने पेरिन को वार्निंग दी कि ऐसा करने से काफी आवाज होगी। तभी व्हाइट क्लोक के मेंबर डेन ने पेरिन को चेतावनी दी कि वो इस आइल वॉरियर से जरा दूर रहे। तो अपेरेंटली व्हाइट क्लोक्स के आने के बाद शॉन्टेन वॉरियर्स इस गांव को छोड़कर फार्म चले गए। फिर इस आइल वॉरियर को पानी देकर डेन ने पेरिन को आराम करने इस रूम में शिफ्ट कर दिया। तभी पेरिन ने देखा कि व्हाइट क्लोक्स के साथ यहाँ पर वाल्डा भी आया हुआ है। ये वही बंदा है जिसने पेरिन और इग्वेन को बांधकर टॉर्चर किया था। ये देखते ही पेरिन ने फौरन यहाँ से भागने की प्लानिंग कर ली, लेकिन जाने से पहले पेरिन ने इस आइल वुमन को भी कैद से आजाद कर दिया। केज तोड़ने के कुछ देर बाद ही डेन की व्हाइट क्लोक्स गैंग ने दोनों को घेर लिया, पर उस आइल वुमन ने पेरिन के साथ मिलकर बड़ी आसानी से व्हाइट क्लोक्स को हरा दिया। पेरिन के कहने पर इसने डेन को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि ये व्हाइट क्लोक पेरिन को थोड़ा भला मानुस लगा। इस आइल लेडी का नाम एवियंडा है, जो यहाँ पर आइल के मसीहा काराकान की तलाश में आई हुई थी। जान बचाने के बदले ये अब हमेशा के लिए पेरिन की कर्जदार रहेगी। फिर पेरिन एवियंडा के साथ अपने दोस्तों को बचाने फार्म चला गया। वेरिन को बरसों बाद व्हाइट टावर आकर पता चला कि नाइनीव और इग्वेन अचानक से कहीं गायब हो गए। नोवासिस के लीडर शरियम ने वेरिन को बताया कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से नाइनीव और इग्वेन एलेन के साथ उसके भाई को मिलने केमलिन गए हैं, बट रिकॉर्ड्स में लिखी शरियम की हैंडराइटिंग देखकर वेरिन को थोड़ा डाउट आया। वेरिन समझ गई कि किसी ने जरूर फॉरबिडन कंपल्शन स्पेल की मदद से शरियम से जबरदस्ती ये रिकॉर्ड लिखवाया होगा। इसीलिए शरियम को रिकॉर्ड्स लिखने के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं। आइस और आइस झूठ नहीं बोल सकते, बट कंपल्शन स्पेल के जरिए उन्हें कंट्रोल करके झूठ लिखवाया जा सकता है। यानी किसी ने आइस और आइस के 3 ओथ्स में से एक शपथ तोड़ दी। ऐसा सिर्फ एक ब्लैक आजा ही कर सकती है। ब्लैक आजा यानी डार्क वन की सपोर्टर। पिछले एपिसोड में नाइनीव, इग्वेन और इलेन पर हमला करने के बाद लियांड्र इन तीनों को किडनैप करके वेज में ले गई। वेज यानी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने वाले पोर्टल्स। होश आते ही नाइनीव समझ गई कि लियांड्रिन एक ब्लैक आजा है, इसीलिए लियांड्रिन को नाइनीव में इतना इंटरेस्ट था। ये नाइनीव को भी अपनी ही तरह ब्लैक आजा बनाकर डार्क वन की टीम में शामिल करना चाहती थी। लियांड्रिन व्हाइट टावर के अजीब रूल्स एंड रेगुलेशन से तंग आकर और अपने बेटे को बचाने की खातिर डार्क फ्रेंड बन गई, बट नाइनीव के मना करने के बाद लियांड्रिन तीनों को लेकर फार्म्स चली गई। फार्म्स पहुंचते ही लियांड्रिन ने तीनों को सूरा के हवाले कर दिया, लेकिन जाने से पहले लियांड्रिन ने तीनों को कैद और 1 पावर शील्ड से आजाद कर दिया। यहाँ एक बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि लियांड्रिन और सूरा की जरा भी नहीं पड़ती। लियांड्रिन के जाते ही तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की। नाइनी और इलेन तो किसी तरह बचकर निकल गए, बट एक सुल्तान ने इग्वेन को पकड़ लिया। रात होते ही फार्म में ये दोनों चुपके से घूम रहे थे कि तभी इस बंदे ने इन्हें किडनैप कर लिया। लियांड्रिन के व्हाइट टावर वापस आते ही वेरिन को उस पर शक होने लग गया। नाइनी और इलेन को अंडरकवर येलो आजा रीमा के वार्डर ने उठाया था। सारे शहर में सूरा की आर्मी इन दोनों को ढूंढ रही थी। रीमा के प्रोटेक्शन में ये दोनों सेफ रहेंगे। फिर रीमा ने इन्हें बताया कि शॉन्चन एम्पायर वुमन चैनलर्स के साथ कैसा गुलामों जैसा सलूक करता है। ये लोग वुमन चैनलर्स के गले में लिटरली 1 पावर का फंदा या लीश बांधकर उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। फिर ये गुलाम चैनलर्स अपने मालिक की इजाजत के बिना 1 पावर यूज नहीं कर सकते। ओल्ड टंग में इन गुलाम चैनलर्स को जामाने और उनके मालिक को सुल्तान बुलाया जाता है। द ब्लड का मेंबर ना होने के बावजूद भी टूराक इशमेल के फास्ट सक्सेस को देखकर थोड़ा हैरान था, तो इसने इशमेल को पूछताछ करने उसे अपने चेंबर में बुला लिया। इशमेल ने चुराग को भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, चुराग को शांति रखकर सूरा का नया गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर सूरा ने चुराग के सामने इग्वेन को लीश पहनाकर सुल्तान रेना का गुलाम बना दिया। अब चुराग के पास हॉर्न ऑफ वलेर के साथ साथ निहायत ही पावरफुल चैनलर गुलाम भी है। यह देखकर चुराग काफी खुश था। ओके, अब बात करते हैं मोरेन और रैन के बारे में। मोरेन ने रैन को बताया कि जिस बैटल को वो लास्ट बैटल समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में फर्स्ट बैटल थी।
द आई ऑफ द वर्ल्ड में चली लड़ाई में रैंड ने डार्क वन को मारा नहीं, बल्कि एक्सीडेंटली फोरसेकन के लीडर इशमेल को आजाद कर दिया था। और अब इशमेल एक एक करके अपने साथी फोरसेकन्स को आजाद कर रहा है। सेलेन यानी लैंडफियर भी उन्हीं फोरसेकन में से एक है। अगर इशमेल ने सारे फोरसेकन्स को आजाद कर दिया तो द लास्ट बैटल को जीतना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे पहले कि लैंडफियर फिर से रिकवर हो जाए, इन्हें जितना हो सके उतना जल्दी दूर भागना चाहिए। एज एक्सपेक्टेड लैंडफियर रिकवर होते ही इनके पीछे चली आई। रास्ते में मोरेन ने एक स्टेबल मास्टर को पट्टी पड़ाकर लैंडफियर को गलत लोकेशन में भेज दिया। लैंडफियर को लगा कि मोरेन लैंड को लेकर व्हाइट टावर जा रही थी, बट एक्चुअल में मोरेन यू टर्न मारकर वापस कायरियन चली गई। लैंडफियर अपनी डार्क एबिलिटीज की मदद से सपनों में भी इन्हें ढूंढ सकती थी, यानी चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों बिल्कुल भी सो नहीं सकते। मोरेन ने एनवेयर को बताया कि उसे डर है कि वो रैंड को लैंडफियर से बचा नहीं सकती। तभी एनवेयर की एडवाइस सुनकर मोरेन को रियलाइज हुआ कि ओह वेट, लैंडफियर तो पिछले ड्रैगन यानी लुइस थेरिन टलमन के प्यार में पूरी तरह से पागल थी और प्यार में धोखा खाने के बाद ही उसने डार्क वन को ज्वाइन किया था। अगर लैंडफियर चाहती तो वो रैंड को भी कब का मार सकती थी। तो हो सकता है कि लैंडफियर शायद रैंड के भी प्यार में पड़ गई। फिर मोरेन ने रैंड को बताया कि वो इसी बात का फायदा उठाकर लैंडफियर से डार्क वन का प्लान जान सकते हैं। लैंडफियर की लव हिस्ट्री देखकर इशमेल को भी उस पर थोड़ा डाउट आ रहा था, बट लैंडफियर ने उससे वादा किया कि रैंड के सोते ही वो उसे सपनों की दुनिया में पकड़ लेगी। मोरेन के कहने पर रैंड खुद चारा बनकर सोने चला गया। सपनों की दुनिया में उठते ही रैंड ने देखा कि लैंडफियर ने उसे एक बड़े से वुडन व्हील से बांध के रखा है। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 अलाना और उसके वार्डर्स समझ गए कि लैन इनसे टारवालन न जाने के बारे में झूठ बोल रहा है। पिछले एपिसोड में इन्हें लैन के पास से वो लैंडफियर के आजाद होने वाली पोयम मिली थी। रात होते ही लैन यहां से कल्टी मारने की प्लानिंग में था, लेकिन तभी तीनों ने उसे पकड़ लिया। इन्हें लगता है कि शायद लैन भी एक डार्क फ्रेंड यानी डार्क वन का सपोर्टर बन गया। ये देखकर ना चाहते हुए भी लैन को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। लैन ने बताया कि मोरेन ने ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ लिया है। इसे जल्द से जल्द ये बात जाकर एमरलिन सीड सॉन सांचे को बतानी थी। ये सुनते ही तीनों लैन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उधर सपनों की दुनिया में रैंड ने लैंडफियर से इशमेल की प्लानिंग के बारे में पूछा। देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि लैंडफियर रैंड से वाकई में प्यार करती है। इसी ने इशमेल को भी रैंड के सपनों में आने से रोके रखा था। तो लैंडफियर रैंड की मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बदले में इसे मोरेन से दूर रहना होगा। अगर ये मोरेन के आसपास भी दिखा तो लैंडफियर मोरेन को मार देगी। नींद से जागते ही रैंड ने यह बात मोरेन को बताई और अपना बोझा बिस्तर बांधकर उससे कहीं दूर चला गया। रात में रैंड ने सपने में देखा कि वन पावर से करप्ट होकर उसने अपने सारे दोस्तों को मार दिया। यह नाइटमेयर इशमेल की देन थी। कुछ देर बाद ही लैंडफियर ने वहां आकर इशमेल को रैंड के सपने से भगा दिया। फिर रैंड का मूड ठीक करने लैंडफियर ने उसे बताया कि वो इस सपने की दुनिया में जिसे चाहे उससे मिल सकता है। ऑब्वियसली रैंड ने सीधा इग्वेन का नाम लिया, जो शॉन्जन जेल एके टॉर्चर चेंबर में अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इग्वेन से मिलकर रैंड के एक्सप्रेशन देखकर लैंडफियर समझ गई कि रैंड इस लड़की से प्यार करता है, इसीलिए वो फौरन कनेक्शन तोड़कर रैंड को वापस उसके सपने में ले आई। फिर लैंडफियर ने इसे बुरी खबर दी कि इग्वेन को इशमेल ने फार्म में बंदी बनाकर रखा है। रैंड इग्वेन को छुड़ाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार था, बट ऑब्वियसली अपने सौतन को छुड़ाने लैंडफियर इसकी मदद नहीं करने वाली। सुबह होते ही रैंड सीधा लोगेन से मिलने चला गया। इसे अब फटाफट साइटीन में एक्सपर्ट बनना था। लोगेन से इंस्ट्रक्शन लेकर रैंड ने जबरदस्त वन पावर चैनल किया। इतना ज्यादा कि एक लिमिट के बाद उसका पूरा कंट्रोल छूट गया, लेकिन समय रहते रैंड ने किसी तरह खुद को रोक लिया। रैंड के साइडीन चैनल करने की एबिलिटी देखकर लोगेन उससे काफी इंप्रेस था। लोगेन ने रैंड को बताया कि इतने ज्यादा पावर के साथ रैंड जो चाहे वो कर सकता है। मैच अब धीरे धीरे 4 गेट के गैम्बलिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहा था। मिन के बहुत समझाने के बावजूद भी मैच को कायरियन छोड़कर कहीं नहीं जाना था। तभी सपने में इशमेल ने मिन को एक आखिरी टास्क दिया। अगर यह मैट को रैंड से मिलवाती है तो बदले में इशमेल इसे फ्यूचर देखने वाले श्राप से मुक्ति दिला देगा। लेकिन मिन ने ऑलरेडी मैट के फ्यूचर में देखा था कि रैंड से मिलते ही वो उसे रूबी हिल्टेड डैगर से मार देगा। मिन ने इशमेल को साफ साफ बता दिया
कि इस काम में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। बट अनफॉर्चुनेटली कायरियन में घूमते घूमते रैंड ने मैट को देख लिया। रैंड अपने बचपन के दोस्त को ऐसे अचानक से मिलकर काफी खुश था। रैंड ने फिर फटाफट मैट को सीजन 1 फिनाले का रिकैप दिया कि डार्क वन को मारने के चक्कर में शमील को आजाद करने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। बाकी सबको लगता है कि रैंड उस बैटल में मारा गया। रैंड को लगा कि ऐसा करने से वो अपने दोस्तों को सेफ रखेगा, बट अब उसकी समझ आ गया कि शमील इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। रैंड अब इग्वेन को बचाने फार्म जा रहा था। ये सुनते ही मैट भी इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैट 1 घंटे में रैंड से सिटी गेट के पास मिलेगा। इतना बोलकर मैट मिन को फाइनल गुड बाय बोलने चला गया। लेकिन मैट से रैंड के बारे में सुनते ही मिन ने उसे चेतावनी दी कि अगर अपने दोस्त की जान प्यारी है तो वो उसके साथ ना जाए। मिन ने विजन्स में देखा था कि मैट अपने दोस्त को उस कर्स डैगर से मारने वाला है। यह सुनते ही मैट समझ गया कि जेल तोड़कर भागने से पहले से ही मिन डबल एजेंट का काम कर रही थी। फिर ब्रोकन और डिसअपॉइंटेड मैट ने रैंड के साथ फार्म जाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया। लैन, अलाना और उसके वार्डर्स के साथ स्वॉन सांशे से मिलने चला गया। लैन से इंफॉर्मेशन लेकर सारे फौरन कायरियन चले आए। सिटी गेट पर 1 घंटे तक वेट करने के बाद रैंड अकेला फार्म की ओर निकल पड़ा, बट बाहर जाते ही लैन और अलाना की गैंग ने उसे रोक लिया। लियांड्रिन को इमोशनल बॉन्ड से आजाद करने लैनफेयर ने उसके बेटे को मार दिया ताकि लियांड्रिन अब एकदम खुल के डार्क वन के प्लान को अंजाम दे। लियांड्रिन अब सीधा लैनफेयर को रिपोर्ट करेगी। चिड़चिड़ी मोरेन स्वान को लेटर लिखकर यह बताने की कोशिश में थी कि उसका वन पावर के साथ कनेक्शन टूट गया। मोरेन के स्पेस एटीट्यूड को देखकर एनीवेयर उससे काफी गुस्सा थी। फिर मोरेन ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके लेटर कंप्लीट कर दिया और अपने चिड़चिड़े बर्ताव के लिए बार्थनेस से माफी मांगी। लेकिन तभी एनीवेयर ने मोरेन को बताया कि एमरलिन सीट 14 आइस एडाइस को लेकर खास मोरेन से मिलने इनके शहर में आई है। उधर फार्म में हाई लेडी सूरा लोयाल को प्राइवेट एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसा यूज कर रही थी, लेकिन लोयाल के सिंगिंग पावर्स को देखकर सूरा ने उसका परफॉर्मेंस आधे में ही रोक लिया क्योंकि सारा फोकस लोयाल खा रहा था। यहां से बाहर निकलते ही इंगचार और लोयाल हॉर्न ऑफ वलेर को चुराने की प्लानिंग में लग गए। ये शॉन्चन नोबल्स इतने इगोइस्टिक हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कोई उनके घर में चोरी करने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन लोयाल इग्वेन को छुड़ाए बिना कहीं नहीं जाने वाला। नाइनी और इलेन ने रीमा को बताया कि लियांड्रिन एक ब्लैक आजा है। रीमा समझ गई कि आइस एडाइस की सेफ्टी की खातिर इन्हें जल्द से जल्द ये खबर पर्सनली व्हाइट टावर पहुंचानी होगी। ये लोग चिट्ठी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नाइनी और इलेन भी इग्वेन के बिना कहीं नहीं जाने वाले। रीमा ने इन्हें बताया कि नोबल्स ने इग्वेन को ये एडाम पहनाकर उसे अपना गुलाम यानी जमाने बनाकर रखा है। इग्वेन को उसके ऑपरेटर यानी सुल्तान के कैद से छुड़ाने से पहले इन्हें उसके गले में लगा ये पट्टा यानी एडाम तोड़ना होगा। इन ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने के चक्कर में रीमा के साथियों यानी सिस्टर आइस एडाइस को अपनी जान गंवानी पड़ी। एडाम को तोड़ने का सोल्यूशन ढूंढते वक्त नाइनियो ने एक्सीडेंटली कुछ ज्यादा ही वन पावर चैनल कर लिया। इसे सेंस करके फौरन मीरी अपने सुल्तान के साथ इन्हें ढूंढते हुए नीचे चली आई। रीमा और उसके वार्डर ने डिसाइड किया कि नाइनी और इलेन की जान बचाने की खातिर वो खुद अपनी कुर्बानी देंगे। फिर रीमा अपनी रिंग नाइनियो के हवाले करके नीचे इनसे लड़ने चली गई। इस लड़ाई में रीमा का वार्डर तो मारा गया, बट एक सुल्तान ने रीमा को ईडाम पहनाकर अपना बंदी बना लिया। नाइनियो और इलेन खिड़की में खड़े चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। ओके, अब बात करते हैं इग्वेन और उसकी सुल्तान रेना के बारे में। रेना के बहुत समझाने के बावजूद भी इग्वेन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो अब रेना की गुलाम है और ये कैद खाना इग्वेन का नया घर है। इग्वेन ने अगर रेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका डबल पेन उसे खुद को फील होगा, क्योंकि जमाने अपने सुल्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही वो उन्हें कंट्रोल करने वाले ऑब्जेक्ट्स को छू सकते हैं। जमाने तो किसी ऑब्जेक्ट को वेपन की तरह यूज करके अपने सुल्तान पर हमला भी नहीं कर सकते। इग्वेन ने सोचा कि वो ये पानी का पिचर उठाकर रेना का सर फोड़ देगी, बट इग्वेन के इस थॉट की वजह से एडाम का स्पेल उसे पिचर को हाथ लगाने तक नहीं दे रहा था। अब जब तक इग्वेन हार मानकर इस पिचर को वेपन की तरह देखना नहीं छोड़ती, तब तक वो पानी भी नहीं पी सकती। रेना बार बार इग्वेन का टेस्ट लेने आ रही थी, बट इग्वेन हर बार उस पिचर वाले टेस्ट में फेल हो जाती। एक बार तो रेना ने इग्वेन के साथ बॉन्डिंग करके उसे जॉइंट वन पावर यूज करना भी सिखाया, बट अगेन इग्वेन पिचर वाले टेस्ट में फिर से फेल हो गई। यह देखकर रेना का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया
कि बस सब बहुत हुआ, इसके साथ दोस्त बनकर काम नहीं चलने वाला। फिर रेना ने इग्वेन को कूट कूट कर इस हुक से लटका दिया। आखिरकार इग्वेन ने हार मान ही ली। यह फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर लाचार इग्वेन ने पिक्चर वाला टेस्ट पास करके अपनी गुलामी एक्सेप्ट कर ली। रेना के बाहर जाते ही इग्वेन अपनी कंडीशन पर फूट फूट कर रोने लगी। तभी बाजू वाली जेल में कैद मेगन नामी आइस डाइस ने इसे बताया कि इग्वेन का सेल्फ कंट्रोल इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मेगन एक ब्लू आजा की मेंबर होने के बावजूद भी इग्वेन से कहीं ज्यादा पहले ही टूट चुकी थी। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। मोरेन और स्वान आइल वॉर खत्म होने की खुशियां मना रहे थे। यह फाइनली कायरियन जाकर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ब्लाइंड गिटारा सडाई को अचानक से रैंड एक ड्रैगन रिबॉर्न के बर्थ वाले विजन्स आए। वो सीजन 1 की ओपनिंग वाला सीन। किचारा ने मोरेन और स्वान को बताया कि जिस ड्रैगन रिबॉर्न का वो इंतजार कर रहे थे वो घड़ी फाइनली आ गई। लेकिन मोरेन और स्वान ये सीक्रेट किसी को नहीं बता सकते। अब ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढकर लास्ट बैटल के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी इन दोनों की है। यानी इनका रिटायरमेंट लेकर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने वाला प्लान कैंसल। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। वेनिन ने यासिका की मदद से कायरियन सिटी का ओगियर मैप ले लिया। यानी यह शहर ओगियर रूट के आसपास बना था। अलाना और उसके वार्डर्स इस सोच में गुम थे कि इस वक्त लियांड्रिन कहां और क्या कर रही होगी। लियांड्रिन अभी इधर कायरीन में ही थी। सरप्राइज सरप्राइज, एनीवेयर का बेटा बार्थनेस भी एक डार्क फ्रेंड है। लियांड्रिन डार्क वन के ऑर्डर्स देने उसके घर चली गई। बार्थनेस का अजीब बिहेवियर देखकर एनीवेयर समझ गई कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। लियांड्रिन ने बार्थनेस को मोरेन को मारने का ऑर्डर दिया और अगर इसकी मम्मी ने बीच में ज्यादा चिक चिक की तो डार्क वन की खातिर बार्थनेस एनीवेयर को भी ठिकाने लगा देगा। एनीवेयर चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी। रात होते एनीवेयर ने बार्थनेस को फंसाकर जेल में बंद करवा दिया। इसने अब क्वीन के साथ साथ सबको बार्थनेस के डार्क फ्रेंड होने की खबर दे दी थी। लैंडफेयर के आदमी मैट को किडनैप करके फार्म ले गए, जहां इश्माएल ने मैट को एक स्पेशल चाय बना कर दी। इस चाय को पीते ही मैट को अपने पुराने जन्मों के विजन्स आएंगे। तो व्हील ऑफ टाइम मैट के लोग बार बार अपनी सेम लाइफ लूप में जिया करते थे। इश्माएल की चाय पीते ही मैट ने अपने सारे पुराने फेल्ड जिंदगियों को देखा, जिसमें मैट या तो मर जाता या फिर अपने ही दोस्तों को धोखा देकर मार देता। विजन्स में मैट की माँ उसे बार बार अपने बाप की तरह ही यूजलेस होने के ताने मार रही थी। चाय की ट्रिप खत्म होते इश्माएल ने मैट को बताया कि वो भी बार बार सेम जिंदगी जीकर थक चुका है। वो चाहता है कि इस बार आंख बंद करने पर वो कभी ना उठे। मैट को भी बिल्कुल ऐसी ही पीसफुल एंडिंग चाहिए थी। फार्म की ओर जाते वक्त पेरिन की मुलाकात एवेंडा के साथियों से हुई। अनफॉर्चुनेटली एवेंडा के गैर मौजूदगी में उसकी पार्टनर जूलियन की मौत हो गई। जिस तरह इसने पेरिन को टॉ या प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, वैसे एवेंडा ने ऐसा वादा जूलियन के साथ भी किया था। अब क्योंकि एवेंडा इस टॉ को पूरा करने में फेल हो गई, आइल रिचुअल के हिसाब से उसके साथी बैन और चियाड एवेंडा को कूटने लग गए। पेरिन और हॉपर पूरी तरह से कंफ्यूज होकर इस रिचुअल को पूरा होता देख रहे थे। कुटाई पूरी होने के बाद सारे फिर से एकदम नॉर्मल मोड में आ गए, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फार्म के पास पहुंचते ही इतने सारे पानी को एक जगह इकट्ठा देख आइल वॉरियर्स काफी हैरान रह गए। उधर नाइनी और इलेन ने चुपके से फार्म के मार्केट में लोयाल को ढूंढ लिया। लोयाल से इन्हें पता चला कि शॉन्चन नोबेल्स ने इग्वेन को केनल्स नामी जगह पर बंदी बनाकर रखा है। वो एरिया फुली प्रोटेक्टेड था। केनल्स में सिर्फ और सिर्फ सुल्तान ही एंटर कर सकते हैं। फिर इन दोनों ने केनल्स के बाहर एक सुल्तान को पकड़कर उससे रीमा का दिया एडाम पहना दिया। जमा ने इसकी ट्रेनिंग के दौरान इग्वेन के सुपर पावर एयर व्यू को देखकर रेने उससे काफी इंप्रेस थी। इग्वेन के बनाए एयर ब्लास्ट के झटके फार्म में सबने महसूस किए। इग्वेन जैसी पावरफुल जमाने के साथ रेने शॉन्चन एम्प्रेस को काफी इंप्रेस कर सकती है। रेने ने इसे बताया कि शॉन्चन किंगडम का तरीका थोड़ा हटके है, बट ये लोग भी बाकियों की तरह ही लास्ट बैटल की तैयारी में हैं। शॉन्चन एम्पायर लाइट के नाम पर सारी दुनिया को एकजुट करना चाहता है, यानी दुनिया पर कब्जा करके। लेकिन इग्वेन ने इसे साफ साफ बता दिया कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौका मिलते ही इग्वेन रेने को जान से मार देगी। ये सुनते ही रेने गुस्से में बाहर चली गई। उधर कायरियन में स्वान मोरेन से काफी डिसअपॉइंटेड थी कि उसने ड्रैगन रिबॉर्न के साथ साथ खुद के स्टिल्ड होने वाली बात भी महीनों तक स्वान से छुपाए रखी।
फिर मोरेन को बाहर भेजकर स्वान ने रैंड को बुलवा लिया। अंदर जाने से पहले लैन ने रैंड को एमरलिन के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। रैंड की तरह ही स्वान भी काफी छोटे गांव से आकर इतनी बड़ी पोजीशन पर चली गई, बट रैंड को लगता है कि लोगेन की तरह ही स्वान उसे भी देखते ही जेंटल कर देगी। स्वान ने उसे बताया कि वो लास्ट बैटल को जीतने वाले इकलौते हथियार को कैसे जेंटल कर सकते हैं। रैंड इनकी डार्क वन के साथ चली लास्ट बैटल को जीतने में मदद तो जरूर करेगा, लेकिन जनरल बनकर नहीं बल्कि इनका कैदी बनकर। यस, सही समझे। लास्ट बैटल के आने तक आइस एडाइज रैंड को शील्ड करके अपनी गुलामी में रखेंगे। यह सुनते ही रैंड ने गुस्से से वन पावर चैनल करने की कोशिश की, बट स्वान ने फटाक से उसे शील्ड कर दिया। रैंड को शील्डेड देखकर मोरेन स्वान से काफी गुस्सा थी। बरसों पहले इन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि मोरेन ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढेगी और स्वान उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देने व्हाइट टावर के खिलाफ जाएगी। बट एमरलिन सीड बनते ही स्वान भी अब व्हाइट टावर के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए रैंड को अपना शील्डेड कैदी बनाना चाहती है। बाय द वे, शील्ड होना यानी कुछ देर के लिए वन पावर से कनेक्शन टूट जाना, फ्लाइट मोड की तरह। हवा में वन पावर का नेटवर्क तो है, बट आप उसे फील नहीं कर सकते। एनीवेज, स्वान ने शील्डेड रैंड को सन पैलेस के बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां लियान शील्ड बनाकर उस पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ लैन लोगेन से मिलने चला गया। लैन को शक था कि शायद मोरेन का वन पावर के साथ कनेक्शन अब तक पूरी तरह से नहीं टूटा, क्योंकि स्टिल्ड होने के बाद आइस एडाइज की पूरी बैंड बज जाती थी। मोरेन तो बस हल्की सी डिप्रेस्ड लग रही थी। अगर लोगेन ने लैन की मदद की तो वो उसे पागल खाने से छुड़ा देगा। वेल, लैन का शक बिल्कुल सही निकला। सिर्फ एक मेल चैनलर ही मेल व्यूज को देख सकता है। लोगेन ने लैन को बताया कि उसने मोरेन के आसपास बनी एक ट्विस्टेड शील्ड को देखा, यानी इश्मेल ने मोरेन को स्टिल्ड नहीं किया बल्कि उसे बस एक ट्विस्टेड शील्ड में कैद कर दिया। यानी रैंड की तरह ही मोरेन भी फ्लाइट मोड पर थी। बट इश्मेल वाली शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसका जिक्र इन्होंने अब तक बस किताबों में ही सुना था। लोगेन से इन्फॉर्मेशन मिलते ही उसे चूना लगाकर लैन फौरन मोरेन से मिलने चला गया। प्रोफेसर की तो कुछ इज्जत ही नहीं है इस शो में। सपनों की दुनिया में रैंड ने लैनफियर से मदद मांगी। ड्रैगन रिबॉर्न के मैनिपुलेटिव स्किल से इंप्रेस होकर लैनफियर उसकी मदद करने के लिए मान गई। वैसे भी डार्क वन के सपोर्टर्स यही तो चाहते थे कि रैंड फार्म जाकर खुद के ड्रैगन रिबॉर्न होने का पब्लिक अनाउंसमेंट कर दे। रैंड को जेल से छुड़ाने लैनफियर ने 4 गेट पर हमला कर दिया। वेरिन ने अपने ट्विस्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल करके लियान को बताया कि 4 सेकंड से लड़ने स्वान ने लियान से मदद मांगी है। आइस एडाइज झूठ नहीं बोल सकते, तो वेरिन ने अपने वर्ड प्ले स्किल्स की मदद से लियान से मॉडिफाइड सच बोला। लियान के वहां से जाते ही वेरिन ने रैंड को शील्ड से आजाद कर दिया। फिर ये सारे लैन के साथ मिलकर ओगियर मैप को फॉलो करते हुए इस सीक्रेट वे गेट के पास चले आए, जहां लैन ने मोरेन को बताया कि वो स्टिल्ड नहीं बल्कि शील्डेड है। रैंड ने वन पावर चैनल करके इस बात को कंफर्म कर दिया। फिर किसी तरह अपने पावर्स पर बेसिक कंट्रोल करके रैंड ने मोरेन की शील्ड तोड़ दी। शील्ड से आजाद होते ही मोरेन ने फटाक से वन पावर चैनल करके वे गेट का पोर्टल ओपन किया, पर तभी वहां पर स्वान आ गई। पिछले सीजन में मोरेन ने स्वान के सामने एक शपथ खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्वान के डायरेक्ट ऑर्डर्स कभी नहीं तोड़ेगी। बस उसी शपथ का इस्तेमाल करके स्वान ने जबरदस्ती मोरेन से वे गेट का पोर्टल बंद करवा दिया। बट कुछ देर बाद ही लैनफियर ने वहां आकर स्वान को बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन लैनफियर ने स्वान को मारा नहीं, क्योंकि किसी वजह से जख्मी स्वान इसके लिए ज्यादा फायदेमंद थी। याद है ना, लैनफियर ने रैंड को वार्निंग दी थी कि अगली बार अगर इसने रैंड को मोरेन के साथ देखा तो वो मोरेन को मार देगी। बट रैंड ने यहां भी अपने मैनिपुलेटिव स्किल्स दिखाकर लैनफियर को कन्विंस कर दिया। लैनफियर ये देखकर काफी खुश थी कि रैंड भी अब धीरे धीरे ओरिजिनल ड्रैगन जैसा बर्ताव करने लग गया। फिर ये सारे मशाल लेकर लैनफियर के पीछे वेज में चले गए और यहां होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। पिछले सीजन के डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट के बाद सीजन 2 ने इस शो को पूरी तरह से रिडीम कर दिया, एक के बाद एक बढ़िया एपिसोड्स, और थैंकफुली इसका सीजन फिनाले भी कमाल का था। एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 3000 साल पहले लुइस थेरिन टेलमैन यानी द ओजी ड्रैगन ने अपने दोस्त और साथी इश्मेल को इस सील में कैद कर दिया। लुइस नहीं चाहता था कि इश्मेल व्हील ऑफ टाइम में फिर से जन्म लेकर अपनी डार्क प्लानिंग पूरी करे,
इसीलिए उसने इश्माएल को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा इस सील में कैद कर दिया। इश्माएल ने लूज के सामने गिड़गिड़ाकर मौत की सजा मांगी, पर लूज ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। लैनफियर द वेज के जरिए रैन, मोरेन और लैन को फार्म लेकर जा रही थी कि तभी इसने धोखे से मोरेन और लैन को फार्म के पास बने बीच वाले वे गेट से ढकेल दिया और रैन को अकेले अपने साथ फार्म ले गई। एक 4 सेकंड होने की वजह से ये बिना डरे वेज के अंदर भी 1 पावर चैनल कर सकती है। लैन चाहता है कि मोरेन उसे फिर से अपने साथ बॉन्ड कर दे। मोरेन ने इससे गुस्से में कहा था कि लैन खुद को मोरेन का इक्वल ना समझे। लैन ने मोरेन को उस इंसल्ट के लिए माफ कर दिया। इसे अब सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से मोरेन के साथ बॉन्डिंग करनी है। मोरेन लैन को अपने से बेटर मानती है, इसीलिए उसने कहा था कि वो दोनों इक्वल्स नहीं। इतना बोलकर इमोशनल मोरेन ने लैन के साथ फिर से अपनी बॉन्डिंग बना ली। बीच से होते हुए फार्म जाते वक्त ये दोनों ल्यूस, इश्माएल और लैनफियर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे द वॉर ऑफ पावर के पहले ये तीनों एक दूसरे के बेस्ट बडीज थे, बिल्कुल रैन के फ्रेंड सर्कल की तरह। लैन को डर है कि कहीं रैन का फ्रेंड सर्कल उस गलती को फिर से ना दोहराए। फार्म पहुंचते ही लैनफियर सीधा इश्माएल से मिलने चली गई। इसने इश्माएल को बताया कि वो समय से पहले ही रैन को फार्म लेकर आ गई। इश्माएल की प्रिपरेशन अभी तक चली रही थी। ये लोग आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ रैन को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट लैनफियर का मानना था कि डोंट वरी, रैन अब डार्क वन को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सुनते ही इश्माएल समझ गया कि प्यार में अंधे लैनफियर ने आखिरकार इसे धोखा दे ही दिया। इश्माएल भी फौरन अपने बैकअप प्लानिंग में लग गया। पेरिन भी हॉपर और आइल वॉरियर्स के साथ फार्म पहुंच गया। द व्हाइट क्लोज की आर्मी फार्म में बसे शॉन्चन किंगडम पर हमला करने की प्लानिंग में थे। जेन ने अपने पापा गियोफॉर्म को समझाने की बहुत कोशिश की कि हजारों शॉन्चन सिपाहियों और चैनल्स के आगे व्हाइट क्लोज की फौज नहीं टिकने वाली, बट गियोफॉर्म ने इसे बताया कि लाइट पर भरोसा करके इन्हें अपने काम को बिना डरे अंजाम देना चाहिए। इग्वेन को ढूंढने जाने से पहले नाइनियो ने एक सुल्तान का भेष ले लिया और अपनी गुलाम सुल्तान से पूछताछ करने लगी, जो कि अब कॉलर या ईडाम पहनने के बाद दमाने बन गई है। इलेन यहाँ नाइनियो का बैडास मां रूप देखकर काफी हैरान रह गई। फिर ढेर सारा टॉर्चर सहने के बाद इसने आखिरकार इन्हें इग्वेन की लोकेशन बताई दी। रेना इग्वेन को व्हाइट क्लोज से लड़ने बाकी सुल्तान के साथ टावर पर ले गई। अगर आज इग्वेन ने रेना के ऑर्डर्स नहीं माने तो पहले वो उसकी जबान काटेगी और बाद में दोनों हाथ। इसका एग्जाम्पल देने रेना ने इग्वेन की चोटी काट दी। द व्हील ऑफ टाइम के ओजी फैंस अच्छे से जानते होंगे कि इग्वेन को उसकी ब्रेड कितनी ज्यादा प्यारी है। लोयाल ने इंगटार और मसेमा की मदद से हॉर्न ऑफ वलेर चुरा लिया। कुछ देर बाद इनकी मुलाकात पेरिन और आइल वॉरियर से हुई। लड़ाई का हिस्सा बनने से पहले पेरिन ने हॉपर को सिटी के बाहर ही रुकने के लिए कहा था। फिर लोयाल ने पेरिन को इग्वेन और नाइनियो के बारे में बताया। इंगटार को लगता है कि इन्हें सब कुछ छोड़कर पहले इस हॉर्न की रक्षा करनी चाहिए। याद है ना, हॉर्न ऑफ वलेर को बजाते ही हिस्ट्री के लेजेंडरी हीरोज लड़ाई में आपका साथ देने आ जाएंगे। फिर लोयाल ने इन्हें जबरदस्त स्पीच देकर मोटिवेट किया कि हिस्ट्री का छोड़ो, इन्हें अपने दोस्तों और फार्म के लोगों को बचाकर प्रेजेंट का हीरो बनना चाहिए। क्या पता शायद फ्यूचर लेजेंड्स में इनका नाम भी हीरोज की लिस्ट में शामिल हो जाए। ये सुनते ही सारे फौरन लड़ाई का हिस्सा बन गए, जिसमें बेचारा इंगटार मारा गया। बेल डोमन भी इस वक्त फार्म में मौजूद था। इसे वो क्विंडिलार का टुकड़ा लैनफियर ने बेचा था। इश्माएल ने अपने रूम में दूसरे 4 सेकंड्स के सील्स रखे थे, जिन्हें वो एक एक करके आजाद करने वाला था। लैनफियर का प्लान है कि बेल की मदद से वो उन सारे सील्स को बीच समंदर में डुबा देगी, ताकि वो 4 सेकंड्स कभी भी रैंड को परेशान करने के लिए आजाद ही ना हो पाए। इसके बदले में बेल को ढेर सारा पैसा मिलेगा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद बेल आखिरकार मान ही गया। रैंड इग्वेन को छुड़ाने टावर की ओर जा रहा था कि तभी इसका सामना चुरक और उसके गार्ड से हुआ। रैंड ने यहाँ बड़ी आसानी से सबको मार दिया। इश्माएल ने पैडन फेन को बताया कि लैनफियर ने इन्हें धोखा दे दिया। रैंड के खुद को ड्रैगन रिबॉर्न घोषित करने से पहले इन्हें उसे मारना होगा। इश्माएल इसके प्लान को ड्रैगन रिबॉर्न के अगले जन्म तक पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि इसके पास तो टाइम ही टाइम है। मिन के विजन्स के मुताबिक इश्माएल भी चाहता था कि मैट रैंड को उस रूबी हिल्टेड डैगर से मार दे, इसीलिए वो उसे यहाँ एज अ बैकअप प्लान बनाकर लाया था। बट वो डैगर फिलहाल पैडन फेन के पास है। फिर फेन ने मैट को उस डैगर के साथ एक रूम में बंद कर दिया। फेन को पूरा भरोसा था कि बस कुछ ही देर में डार्क शैडोज के वश में आकर मैट उस डैगर को फिर से हाथ लगा देगा।
एक बार मैट ने उस डैगर को छू लिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। मैट भी ये बात अच्छे से जानता था। उसने किसी तरह अपने अर्जेस पर कंट्रोल करके उस डैगर को बिना हाथ लगाए इस डंडे से बांध दिया। फिर इस जुगाड़ू भाले की मदद से मैट लॉक तोड़कर वहां से भाग गया। हाई लेडी सूरा ने इश्माइल को बताया कि किसी ने टूराक को मार दिया और हॉर्न ऑफ वलेर भी चोरी हो गया। ये सुनते इश्माइल ने फुल पैनिक मोड में आकर सूरा और उसके सुल्तान्स को एक नए मिशन पर भेज दिया। ये सारे अब किनारे पर अपने शिप्स में बैठे इश्माइल के ऑर्डर्स का वेट करेंगे। फिर इश्माइल से सिग्नल्स मिलते ही सूरा के लेडी चैनलर्स रैंड को पहले शील्ड करेंगे और बाद में जेंटल कर देंगे। इग्वेन बाकी जमाने के साथ टावर से व्हाइट क्लोक्स पर हमला कर रही थी, बट बाद में मासूम लोगों को जख्मी होता देख इग्वेन ने रेना के ऑर्डर सुनना बंद कर दिया। यह देखकर गुस्सेल रेना इग्वेन की जबान काटने चली गई कि तभी व्हाइट क्लोक्स का फेंका एक बड़ा सा पत्थर आकर इनके टावर से टकराया। इस हमले में यहाँ के ऑलमोस्ट सारे सुल्तान और डमाने मारे गए। इग्वेन ने देखा कि डमाने के मरने के बाद उनका कॉलर निकलकर गिर जाता है। इग्वेन ने छुपके से एक एडाम को छुपा दिया। होश आते ही रेना इग्वेन को सबक सिखाने चली गई कि तभी इग्वेन ने उसे वो एडाम पहना दिया। रेना को पहले लगा कि इग्वेन की ये ट्रिक काम नहीं करने वाली क्योंकि एडाम सिर्फ 1 पावर चैनल्स पर ही काम करता है, बट रेना के साथ प्रैक्टिस करते हुए इग्वेन ने नोटिस किया था कि कुछ सुल्तान्स के अंदर भी माइनर 1 पावर चैनल करने की एबिलिटी होती है, बट वो स्पार्क इतना कम था कि उसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसीलिए सुल्तान के पावर शॉन्चन किंगडम की पकड़ में नहीं आए। बस फिर क्या था, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब रेना इग्वेन की गुलाम बन गई। इग्वेन ने रेना को टॉर्चर करके एक खंबे से लटका दिया। अपनी जान बचाने की खातिर रेना ने इग्वेन को ईडाम की कैद से आजाद कर दिया, बट आजाद होने के बाद रेना को छोड़ने के बजाय इग्वेन वहीं खड़ी होकर उसे मरने तक गुस्से से देख रही थी। इग्वेन ने इससे वादा किया था कि वह उसे जान से मार देगी। इग्वेन ने वो वादा पूरा कर दिया। शायद इग्वेन इसे छोड़ भी देती, बट रेना को उसकी चोटी नहीं काटनी चाहिए थी। तभी वहां पर रैंड आ गया। रैंड को जिंदा देखकर इग्वेन काफी हैरान थी। इग्वेन को बचाने जाते वक्त नाइनेव के गुलाम सेटा मारी गई। एक तीर आकर सीधा इलेन के पैर में भी घुस गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नाइनेव अपने पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी। फिर इलेन के कहने पर उसने अपने विजडम नॉलेज की मदद से मैन्युअली उस तीर को इलेन के पैर से निकाल दिया। तीर के निकलते ही ये दोनों फिर से इग्वेन को बचाने चले गए। जख्मी इलेन ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, बट नाइनेव ने उसे बताया कि इग्वेन को बचाने इसे उसके पावर्स की जरूरत पड़ेगी। मैट भागते हुए सीधा पेरिन के गैंग से जा टकराया। ये दोनों एक दूसरे को फार्म में देखकर काफी हैरान थे। फिर मैट ने पेरिन को बताया कि रैंड जिंदा है और वो भी यही फार्म में ही है, यानी इनका पूरा फ्रेंड सर्कल इधर ही था। इन्हें जल्द से जल्द हॉर्न ऑफ वलेर को रैंड के पास पहुंचाना होगा। मैट ने शेडा लोगो डैगर की मदद से हॉर्न के बॉक्स को खोल दिया, बट तभी उन पर ढेर सारे शॉन्चन वॉरियर्स ने हमला कर दिया। मैट समझ गया कि अब इसे ही हॉर्न लेकर रैंड को देना होगा। फिर मैट वो हॉर्न उठाकर भागते हुए टावर की ओर चला गया। पेरिन की गैंग व्हाइट क्लोज के साथ मिलकर शॉन्चन से लड़ने लग गई, बट पेरिन को वहां देखकर वाल्डा ने उस पर हमला कर दिया। पेरिन की जान बचाने की खातिर हॉपर ने वाल्डा पर अटैक किया। वाल्डा को मुश्किल में देखकर ग्योफोन ने हॉपर को मार दिया। काश कि ये पेरिन की बात सुनकर सिटी के बाहर ही रुक जाता। अपने दोस्त को मरता देख पेरिन ने गुस्से में डेन की आंखों के सामने ग्योफोन को मार दिया। यानी अब फालतू में ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। रैंड के पास जाते वक्त ढेर सारे शॉन्चन वॉरियर्स ने मैट का रास्ता रोक लिया। यह देखकर मैट ने खुद ही हॉर्न ऑफ वलेर को बजा दिया। हॉर्न के बजते ही आर्थर हॉकिंस जैसे लेजेंडरी हीरोज मैट के लड़ाई में साथ देने वहां पर प्रकट हो गए। रिसेंटली डेड ऊनो भी हॉर्न के इन हीरोज में से एक है। यही मैट को याद आया कि अपने पिछले जन्मों में वो भी इन हीरोज का पार्ट था। फिर हीरोज को ओल्ड टंग में ऑर्डर्स देकर मैट ने शॉन्चन वॉरियर्स पर हमला कर दिया। हॉर्न के हीरोज ने सारे शॉन्चन वॉरियर्स को बड़ी आसानी से हरा दिया। उधर टावर पर रैंड इग्वेन को फर्स्ट बैटल के बारे में बता रहा था कि तभी वहां इश्माइल आ गया। फॉर्मेलिटी पूरी करने इश्माइल ने रैंड को डार्क वन को ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिसे रैंड ने खुशी खुशी ठुकरा दिया। यह सुनते इश्माइल ने इग्वेन को उड़ाकर बेहोश कर दिया और सूरा को सिग्नल भेजकर रैंड को शील्ड में कैद कर दिया। रैंड को परेशानी में देखकर मैट ने रूबी डैगर से इश्माइल पर हमला कर दिया, बट इश्माइल ने मैट को फंसाने बस अपने इल्यूजन को रैंड के सामने खड़ा रखा था, यानी वो लोकी वाली ट्रिक।
वो डैगर लगा भाला इश्माएल के परछाई से होता हुआ सीधा रैंड के पेट में घुस गया। होश आते ही गुस्से लिग्वेल ने इश्माएल पर हमला कर दिया, बट एक चोजन या 4 सेकंड के पावर्स के आगे इसकी ज्यादा नहीं चलने वाली। मैट जख्मी रैंड की मदद करने में लगा हुआ था। फार्म के पास पहुंचते ही मोरेन ने देखा कि शिप से कुछ जमाने टावर पर किसी को शील्ड कर रहे हैं। मोरेन फौरन समझ गई कि टावर पर पक्का रैंड ही होगा। तभी इन पर कुछ शॉन्चन सोल्जर्स ने हमला कर दिया। लैंड शॉन्चन से निपटने चला गया और मोरेन ने जबरदस्त 1 पावर चैनल करके सूरा के शिप्स पर हमला कर दिया। इश्माएल इग्वेन पर भारी पड़ने लगा था कि तभी वहां पर पेरिन, नाइन्यू और इलेन आ गए। उन्हों के दिए हीरो शील्ड की मदद से पेरिन ने इश्माएल को रोके रखा। इसी मौके का फायदा उठाकर इलेन ने 1 पावर से रैंड के जख्म को ठीक कर दिया। मोरेन ने एक एक करके सूरा के सारे शिप्स डुबा दिए और रैंड को आजाद कर दिया। शील्ड के टूटते ही रैंड ने 1 पावर से लेस हेरन मार्क ब्लेड को इश्माएल के सीने में घुसा दिया। इश्माएल को मारते ही वो तलवार टूट गई और उस पर बना हेरन सिंबल जल के मैट के हथेली पर प्रिंट हो गया। इश्माएल ये लड़ाई तो हार गया, बट हजारों साल तक जिंदा रहने के बाद अपनी फुल एंड फाइनल मौत को सामने देखकर इश्माएल काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। फिर प्रोफेसी को पूरा करने मोरेन ने 1 पावर से आग का एक बड़ा सा ड्रैगन बनाकर टावर के ऊपर बिठा दिया। ये साइन देखकर नीचे खड़े लोग समझ गए कि रैंडल थॉर ही ड्रैगन रिबॉर्न है। आइल जिस काराकान की बात कर रहे थे वो भी ड्रैगन रिबॉर्न ही था। लैंड फिर हंसी खुशी इश्माएल के रूम से 4 सेकंड के सील्स चुराने चली गई कि तभी उसे पता चला कि मरने से पहले इश्माएल ने सारे 4 सेकंड्स को आजाद कर दिया है। मोगेडियन नामी 4 सेकंड रूम में बैठी गद्दार लैंडफियर का इंतजार कर रही थी। मोगेडियन ने लैंडफियर को अपने जाल में कैद करके कड़ी वार्निंग दी कि वो रैंड और उसके दोस्तों से दूर रहे। आजाद हुए सारे के सारे 4 सेकंड अब रैंड और उसके दोस्तों के पीछे पड़ गए। इतना बोलकर मोगेडियन वहां से चली गई। लैंडफियर के चेहरे पर का डर देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि रैंड और उसके साथी अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। ओके, अगेन सीजन 3 के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सारी मेन स्टोरी ऑलरेडी अवेलेबल है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी हम बुक से हटकर चेंजेस की बात करेंगे। सबसे बड़ा चेंज मुझे 4 सेकंड्स के काउंट को लेकर लगा। आगे बढ़ने से पहले बिग स्पॉयलर्स वार्निंग। बुक्स में टोटल 13 4 सेकंड्स है, बट आई थिंक लिमिटेड टाइम रन की वजह से सीरीज में 4 सेकंड्स का काउंट थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे और भी आगे ऐड हो जाए, क्या पता। अभी तक शो में एज ऑफ लेजेंड्स और वॉर ऑफ पावर को लेकर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एज ऑफ लेजेंड्स के टाइम दोनों मेल और फीमेल चैनलर्स 1 पावर के एक ही हाफ से चैनल कर पाते थे, बट तभी इन्हें एक नए पावर सोर्स के बारे में पता चला। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए बिफोर यू वॉच वाला वीडियो भी देख सकते हो। वो पावर सोर्स एक्चुअली में ट्रू पावर या डार्क वन के पावर्स थे। तो ट्रू पावर को एक्सेस करने के चक्कर में इन्होंने एक्सीडेंटली डार्क वन की प्रिजन में होल बना दिया। बस इसी इंसिडेंट के बाद द वॉर ऑफ पावर की शुरुआत हुई। डार्क वन के नए फॉलोअर्स और लाइट के फॉलोअर्स के बीच चली जंग। कहा जाता है कि डार्क वन ने 13 चैनलर्स को स्पेशली नई दुनिया पर राज करने के लिए सिलेक्ट किया था। इन्हीं 13 चोजन शैडो सपोर्टर्स को बाद में 4 सेकंड का नाम मिला। अब शो में सारे 13 4 सेकंड दिखाएंगे या फिर 7-8 ही इंट्रोड्यूस होंगे, वो तो आगे ही पता चलेगा। सिर्फ अकेले इश्माएल ने रैंड और मोरेन की लाइफ की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचो 4 सेकंड का झुंड आगे क्या करने वाला होगा। मुझे लगता है कि अमेज़न को वॉर ऑफ पावर की स्टोरी लाइन पर भी एक अलग मिनी सीरीज निकालनी चाहिए, वरना बस फ्लैशबैक्स देख देख कर कैजुअल ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। जो भी हो, ये वाला सीजन कमाल का था, स्पेशली इसका सीजन फिनाले। सीजन 2 को ओवरऑल सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिलेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।